नमस्कार दोस्तों, आज हम गरुड़ पुराण के धर्म कांड के प्रेत कल्प में बताई गई एक जरूरी बात पर चर्चा करेंगे। इस पवित्र ग्रंथ में मृत व्यक्ति की 3 ऐसी चीजों का जिक्र मिलता है जिनका इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन चीजों का इस्तेमाल करने से इंसान को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती हैं और कई तरह के नुकसान होते हैं। यह ज्ञान न केवल हमारे पूर्वजों के अनुभवों का निचोड़ है, बल्कि यह हमारे जीवन में अच्छाई और सकारात्मकता बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। इसलिए हर समझदार इंसान को इन चीजों के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, जिसे सुनने से आपका ज्ञान बढ़ेगा और आप जिंदगी में सही और गलत का चुनाव कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलिए शुरू करते हैं। मृत व्यक्ति के कपड़े क्यों है वर्जित? यह सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है। गरुड़ पुराण में सबसे पहले जिस चीज का जिक्र मिलता है वह है मृत व्यक्ति के कपड़े। यह प्राचीन ग्रंथ हमें बताता है कि इन कपड़ों का क्या महत्व है और इन्हें क्यों नहीं पहनना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को बताया कि मृत व्यक्ति के शरीर पर जो कपड़े होते हैं, उनमें उस व्यक्ति की एनर्जी, उसके कर्मों के संस्कार और मृत्यु के समय की नकारात्मकता चली जाती है। यह नकारात्मकता बहुत ही शक्तिशाली होती है और जीवित व्यक्ति के लिए हानिकारक हो सकती है। जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है। यह प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है और इसमें कई तरह की एनर्जीज शामिल होती हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में उसकी कुछ सूक्ष्म एनर्जीज उसके आसपास की चीजों से चिपक जाती हैं, खासकर उसके कपड़ों से। यह एनर्जीज कपड़ों में समाहित हो जाती हैं और इन्हें पहनने वाले व्यक्ति पर असर डाल सकती हैं। अगर कोई जीवित व्यक्ति इन कपड़ों को पहनता है तो वह अनजाने में ही मृत व्यक्ति की उन नकारात्मक एनर्जीज को अपनी तरफ खींचता है। यह नकारात्मकता उसके जीवन में कई तरह की परेशानियां पैदा कर सकती है। जैसे शारीरिक बीमारियां, मानसिक अशांति, दुर्भाग्य और यहां तक कि असमय मृत्यु भी। ये समस्याएं व्यक्ति के जीवन को बहुत ही कठिन बना सकती हैं। यह भी माना जाता है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों को पहनने से पितृदोष लगता है। पितृदोष एक गंभीर समस्या है जो व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर सकती है। पितृदोष एक तरह का आध्यात्मिक दोष है जो पितरों की अतृप्त आत्माओं के कारण लगता है। यह दोष व्यक्ति के जीवन में कई तरह की बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। इस दोष के कारण इंसान को जिंदगी में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये परेशानियां व्यक्ति के जीवन को बहुत ही कठिन बना सकती हैं और उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में साफ साफ कहा गया है कि मृत व्यक्ति के कपड़ों का इस्तेमाल कभी नहीं करना चाहिए। यह नियम हमारे जीवन को सुरक्षित और सुखी बनाने के लिए है। इन कपड़ों को इज्जत के साथ नष्ट कर देना चाहिए या फिर दान में दे देना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जो हमें नकारात्मकता से बचा सकता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो मृत व्यक्ति के कपड़े पहन रहा है, तो उसे तुरंत ऐसा करने से रोकें और उसे इस बारे में बताएं। यह जानकारी उनके जीवन को सुरक्षित और सुखी बना सकती है। मृत व्यक्ति के बर्तन, क्या है खतरा? यह सवाल अक्सर हमारे मन में उठता है। गरुड़ पुराण में दूसरी जरूरी चीज जिसके बारे में बताया गया है वह है मृत व्यक्ति के बर्तन। यह प्राचीन ग्रंथ हमें बताता है कि इन बर्तनों का सही तरीके से निपटान क्यों महत्वपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को समझाया कि जिस तरह कपड़ों में मृत व्यक्ति की एनर्जी होती है, उसी तरह उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए बर्तनों में भी उसकी एनर्जी का संचार होता है। यह एनर्जी सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भोजन को न केवल शरीर बल्कि मन और आत्मा से भी जोड़ा है। उनका मानना था
कि भोजन में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमारे पूरे अस्तित्व को प्रभावित करती है। खाना खाने से पहले हम ईश्वर को भोग लगाते हैं, जिससे वह भोजन प्रसाद बन जाता है। यह प्रक्रिया भोजन को पवित्र और ऊर्जा से भरपूर बनाती है। यह पूरी प्रक्रिया एनर्जी के स्थानांतरण पर आधारित है। जब हम भोजन को ईश्वर को अर्पित करते हैं, तो उसकी दिव्य ऊर्जा उस भोजन में समाहित हो जाती है। जब कोई व्यक्ति किसी बर्तन में खाना खाता है, तो उसकी एनर्जी उस बर्तन में भी चली जाती है। यह ऊर्जा बर्तन के माध्यम से अन्य लोगों तक भी पहुंच सकती है। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति का सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर को छोड़ देता है, तो उसकी कुछ नकारात्मक एनर्जीज उन बर्तनों से भी चिपक जाती हैं जिनका उसने अपनी जिंदगी में इस्तेमाल किया था। यह नकारात्मक ऊर्जा जीवित लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है। अगर कोई जीवित व्यक्ति उन बर्तनों का इस्तेमाल करता है, तो वह अनजाने में ही मृत व्यक्ति की उन नकारात्मक एनर्जीज को अपने अंदर ले लेता है। यह ऊर्जा उसके जीवन में विभिन्न समस्याओं का कारण बन सकती है। यह नकारात्मकता उसके शरीर और मन को प्रभावित कर सकती है, जिससे उसे पेट की समस्याएं, बीमारियां, मानसिक तनाव और दूसरी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। ये समस्याएं समय के साथ और भी गंभीर हो सकती हैं। इसलिए गरुड़ पुराण में सलाह दी गई है कि मृत व्यक्ति के बर्तनों को या तो नष्ट कर देना चाहिए या फिर किसी नदी या तालाब में बहा देना चाहिए। यह प्रक्रिया नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति पाने का एक तरीका है। यह भी कहा जाता है कि अगर बर्तन बहुत कीमती हों, तो उन्हें अच्छे से साफ करके ही इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से हम उन बर्तनों में से नकारात्मक ऊर्जा को हटा सकते हैं और उन्हें सुरक्षित रूप से उपयोग कर सकते हैं।
नहीं होता। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को मृत व्यक्ति की चीजों के बारे में विस्तार से बताया और हमें भी यह समझाया कि जिंदगी में सावधानी और जागरूकता का बहुत महत्व है। यह जानकारी केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे अपने जीवन में लाने की जरूरत है। इस जानकारी को ध्यान में रखें और इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन नियमों का पालन कर सकें और अपने जीवन को नकारात्मकता से बचा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।